हेलो बच्चों, वेलकम बैक। इन दिस वीडियो लेक्चर सेकेंड में हम रिस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं। इसमें बेटा हमने कुछ चैप्टर्स के बारे में आपको कुछ इंट्रोडक्शंस दिए थे और समझाया भी था कि ये रिस्पिरेशन ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होते हैं, ठीक है, क्यों जरूरी है, व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर अस। आफ्टर दैट टुडे वी आर गोइंग टू डिबेट, मतलब आपको बताना है, वी आर गोइंग टू टीच यू टुडे स्टेप ऑफ रिस्पिरेशन। तो हमने ये बताया था कि दो स्टेप होते हैं, एक्सटर्नल रिस्पिरेशन एंड इंटरनल रिस्पिरेशन। एक्सटर्नल रिस्पिरेशन को ब्रीदिंग भी कहते हैं और इंटरनल रिस्पिरेशन को सेलुलर रिस्पिरेशन कहते हैं, राइट। तो आज हम इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक्सटर्नल रिस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम एक्सटर्नल रिस्पिरेशन के बारे में जानते हैं। एक्सटर्नल रिस्पिरेशन को हम ब्रीदिंग कहते हैं, ये तो ऑल्सो आपको पता है। एक्सटर्नल रिस्पिरेशन इज ऑल्सो नोन एज ब्रीदिंग इज अ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, इनहेल हो रहा है फ्रॉम द एटमोस्फियर से, और CO2 क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, ठीक है, फ्रॉम द लंग्स टू एयर या एटमोस्फियर। दिस फिनोमेना इज नोन एज एक्सटर्नल रिस्पिरेशन। ओके, तो आप इसे डिफाइन क्या करोगे, आप लिख सकते हो एक्सटर्नल रिस्पिरेशन। एक्सटर्नल रिस्पिरेशन और ब्रीदिंग is a process, of taking in oxygen from atmosphere and give out। क्या देता है, गिव आउट करता है, क्या आउट करता है, CO2 एंड H2O in the form of water vapor, okay, to the air। टू द एयर लिखो या एटमोस्फियर लिखो। दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सटर्नल रिस्पिरेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रीद क्या होता है, अब्रीद मीन्स क्या समझते हो, अब्रीद, अब्रीद, अब्रीद मीन्स क्या जानते हैं, व्हाट डू मीन बाय अब्रीद। तो वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन इज नोन एज अब्रीद। व्हाट आई एम सेइंग, वन इनहेलेशन प्लस वन वन एक्सहेलेशन is known as a breathe। इसे एक ब्रीथ बोलते हैं। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, आल्सो जानते हो, which goes on all the time through the our life and other animal as well as plant also। okay, तो ब्रीदिंग रेट कोई बताएगा, व्हाट डू मीन बाय ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट क्या हुआ, देखो, अब ब्रीथ का मतलब हुआ वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन, दोनों को मिला के अब्रीथ बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह हम ब्रीथ रेट बोलें तो क्या बोल सकते हैं, ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम, क्या बोलोगे, द नंबर ऑफ टाइम अ पर्सन, द नंबर ऑफ टाइम ऑफ अ पर्सन ब्रीद। दिख नहीं रहा होगा आपको, अ नंबर, ओके, द नंबर ऑफ टाइम अ पर्सन ब्रीद इन 1 मिनट। 1 मिनट में जो पर्सन कितनी बार ब्रीदिंग कर रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग रेट बोलते हैं। 1 मिनट में जितनी बार इनहेलेशन और एक्सहेलेशन टोटल मिला के हो रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ब्रीदिंग रेट। ओके, ब्रीदिंग रेट बोलते, ठीक है, ये ब्रीदिंग रेट होता है। तो एवरेज की बात करें, अगर हम ये पूछें हमसे कि कितने ब्रीदिंग रेट होते हैं एंड एडल्ट ह्यूमन बीइंग, जो एडल्ट ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, जिनकी 20 के प्लस है, ठीक है, उनमें ब्रीदिंग रेट क्या होगी, ब्रीदिंग रेट व्हाट इज द ब्रीदिंग रेट ऑफ एडल्ट ह्यूमन बीइंग, व्हाट योर आंसर, 15 to
18 पर मिनट, एक मिनट में वो 15 से 18 बार इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों मिला के कर लेते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बोले वुमेन जो होते हैं बेटा, वुमेन, ठीक है, स्लाइटली फास्टर होते हैं। क्या हम बोल रहे हैं? स्लाइटली फास्टर देन द मैन, वो मैन से ज्यादा तेज है, ठीक है। और इनकी ब्रीदिंग रेट 18 टू 20 या 25 जा सकता है पर मिनट के लिए, ठीक है। ब्रीदिंग रेट ऑफ पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन, जो ब्रीदिंग रेट है वो पर्सन टू पर्सन चेंज होता है कि उसको कितने ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, बॉडी को कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग ब्रीदिंग रेट चेंज होता रहता है, ठीक है। जैसे कि आप बात कर सकते हो एंड एथलेट्स जो होते हैं, ठीक है, वो ब्रीथ फास्टर करते हैं क्योंकि उनको क्या है, डीपर, यूजली वो आफ्टर फिनिशिंग जो भी रेस करते हैं, दौड़ते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, तो उनको दौड़ने के बाद इंस्टेंट उनकी बॉडी की एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? ऑक्सीजन जाएगा ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने में खर्च होगी, तो वहां उनको इसलिए ब्रीदिंग रेट बढ़ती है क्योंकि उनकी बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। और व्हेन अ पर्सन नीड एक्स्ट्रा एनर्जी, जब किसी पर्सन के बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए तो भी ब्रीदिंग रेट क्या होती है? तेज हो जाती है। जैसे कि जब हम हंग्री फील करते हैं आफ्टर डूइंग हैवी, कब हंग्री फील करते हैं? जब हम एक्सरसाइज, हैवी हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं देन। और द ब्रीदिंग रेट इन चिल्ड्रेन, जो ब्रीदिंग रेट बच्चों में होती है वो हायर होती है क्योंकि एडल्ट में 20 टू 30 पर मिनट के कंपेयर में उनमें बच्चों में ज्यादा होती है, ठीक है। तो हाउ डू वी ब्रीथ, हम ब्रीथ कैसे करते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कैसे करते हैं, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए जानते हैं रिस्पिरेशन इन रिस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग के बारे में, ठीक है बच्चों। रिस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग के बारे में हमें जानना है। और ये रिस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग में देख रहे हो कि कोई आप लोग ऐसे एक्टिविटी करते रहते हो, ठीक है। एक्चुअली हम लोग जो ब्रीदिंग करते हैं वो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के थ्रू होते हैं, ठीक है। जैसे कि दिस वुमेन्स क्या कर रही है? एक्सहेलेशन कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे लंग्स का, आपके पास यहाँ पे लंग्स का लोकेशन होता है, ठीक है। और एक्चुअली जो आपकी डायग्राम बनेगी स्टडी के लिए वो ये रहेगा, ठीक है। तो देखो बेटा, जो हमारा आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि जो हम एयर को इन और आउट करते हैं, फिर इनहेलेशन एक्सहेलेशन जो प्रोसेस होता है, एयर को इन करना, एयर को आउट करना थ्रू द नोज, ठीक है, लाइक दैट। और ये हमारा लंग्स का, जहाँ पे लंग्स क्या है? मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ह्यूमन बीइंग का, ठीक है। वो कहाँ से सिचुएटेड है? कि इस पोजीशन पे, चेस्ट कैविटी के पास। चेस्ट कैविटी आपको इस डायग्राम से पता चल जाएगा कहाँ पे है, ठीक है। तो आते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, ओके, ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम को समझने के लिए। तो देखो बेटा, ये क्या है? नोसल पासेस, जिसको नोसल पासेस कहते हैं। टू नोस्ट्रियल्स होते हैं जिसके वजह से हम एयर को इन कर पाते हैं, और यहाँ पे नेजल कैविटी होते हैं, ठीक है। और ये फेरिंक्स वाला पार्ट है, लैरिंक्स और ट्रैक। यहाँ पे लैरिंक्स होगा जो साउंड बॉक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये फेरिंक्स इज ऑल्सो नोन एज बीन पाइप, इसको बीन पाइप बोलते हैं। निकनेम ट्रैकिया, okay. Pharynx is a no, pharynx not windpipe, trachea is a windpipe. Pharynx is a midpoint of oral cavity and nasal cavity, nasal cavity oral cavity का mid point है, उसे pharynx बोलते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट लंग्स आते हैं, ठीक है। रिब्स जो लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं, और डायफ्राम जो ब्रीदिंग और ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म सिस्टम। क्या बोला? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो कैसा सिस्टम है? कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम होता है जो इन्वॉल्व होता है वेरियस स्टेप में। रिस्पिरेशन जो होते हैं वो मेनी स्टेप में होते हैं, मेनी स्टेप, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम, जो कहाँ से स्टार्ट होता है? नोज से स्टार्ट होता है, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? नोज से। और नोज के बाद माउथ में जाता है, और कंटिन्यूअस थ्रू द एंड ऑफ द लंग्स, मतलब कहाँ जाएगा? फेरिंक्स पे,
उसके बाद कहाँ जाएगा? ट्रैकिया में। ट्रैकिया से कहाँ जाएगा बेटा? ब्रोंची। ब्रोंची से एल्बोलस, एल्बोलाई एंड जिसे लंग्स बोल। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट है। वन बाय वन करके हमें इनके बारे में समझना होगा कि नोज एंड नोस्ट्रियल्स। आप लोकेशन तो समझ गए। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आएगा नोज। नोज के टिप पे टू होल्स होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं? नोस्ट्रियल्स। नोस्ट्रिल्स क्या बोला जाता है बेटा? नोस्ट्रिल्स, जिससे गैसों का एक्सचेंज कर रहा है। So the primary organ of breathing is nose. What is the primary organ of the breathing? Breathing का primary organ क्या है? मैंने बोला primary organ. What is the primary organ of breathing? What your answer? Nose is the primary organ of the breathing, and it has two nostrils. Nose के पास क्या है? Two nostrils है. It has two nostrils. Two nostrils contain air and trap the dust particle. नोस्ट्रिल के अंदर क्या मिलता है बेटा? एयर लाइक स्ट्रक्चर्स मिलता है। नोस्ट्रियल्स जो होते हैं, नोस्ट्रिल जो होते हैं, टू ओपनिंग पोर्स हैं। ठीक है, उनमें क्या मिलेंगे? हेयर एंड म्यूकस। हेयर एंड म्यूकस मिलेंगे। हेयर का क्या काम है? इट ट्रैप द, देखो हेयर क्या करता है? ट्रैप द डस्ट। क्या करता है ये? डस्ट को ट्रैप कर। ठीक है, एंड जर्म्स को भी रोकता है। ये भी म्यूकस भी वही करता है। ठीक है, ओके। एंड फिल्टर द एयर, तो हम बोल सकते हैं एयर एंड म्यूकस क्या करते हैं? एयर को फिल्टर करते हैं। फिल्टर द एयर, फिल्टर द एयर। ओके, एंड स्टिकी सब्सटेंस होता है जिसे क्या बोलते हैं? म्यूकस। म्यूकस क्या है? स्टिकी सब्सटेंस विच ट्रैपिंग द जर्म्स, जो क्या करता है? जर्म को ट्रैप कर, विच ट्रैपिंग द जर्म्स। एंड द ब्लड सर्कुलेटिंग इन द ब्लड वेसल मेक द इनहेलेशन एयर वार्म। और यहाँ पे ब्लड वेसल्स होते हैं जो इनहेलेशन एयर को क्या करते हैं? वार्म बनाते हैं। तो देखो बेटा, वी कैन ऑल्सो इनहेल थ्रू द नोज। हम भी क्या करते हैं? नोज के थ्रू इनहेल कर रहे हैं, एयर को क्या कर रहे हैं? इनहेल कर रहे हैं। एज वेल एज माउथ। माउथ से भी कभी कभी जब ऑक्सीजन जमाई आती है, एनर्जी की, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो माउथ से भी सांस ले लेते हैं। बट इट ऑलवेज एडवाइज टू ब्रीथ थ्रू द नोज। हमेशा एडवाइस दिया जाता है कि आप माउथ से सांस ना लें। किसके थ्रू लेना चाहिए? नोज के थ्रू लेना चाहिए। क्यों? दिस प्रिवेंट द माइक्रोब्स। जो नोज क्या करती है? एयर को फिल्टर करती है। माउथ के पास कैपेबिलिटी नहीं है कि एयर को फिल्टर कर पाए फ्रॉम द एंट्रिंग द फूड पाइप थ्रू द माउथ। तो ड्राइंग एयर टेकन इन थ्रू द माउथ, हम ड्राई एयर माउथ के थ्रू लेते हैं। इट ऑल्सो मेक द थोरेट ड्राई एंड प्रोड्यूस कफ। और ये क्या करता है? गले को सुखा देता है। अगर माउथ से सांस लेते हो तो गले में क्या होगा? ड्राइनेस आएगा, जिससे कफ बनेगा। ठीक है, तो ये इशू होते हैं, और बैक्टीरिया, जर्म्स, डस्ट पार्टिकल्स भी क्या होंगे? थोरेट में, गले में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद सेकंड क्या है? सेकंड आफ्टर द प्राइमरी ऑर्गन था। ठीक है, हमने बोला नोज इज अ प्राइमरी ऑर्गन। तो व्हाट इज द सेकेंडरी ऑर्गन ऑफ द ब्रीदिंग सिस्टम? तो नोजल कैविटी। नोजल कैविटी, नेजल कैविटी बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट है बेटा नेजल कैविटी। नेजल कैविटी इज अ कैसा ऑर्गन हो गया? नेजल कैविटी सेकेंड ऑर्गन हो गया। विच लॉन्ग एंड हॉलो स्पेस। इसमें क्या होता है? लॉन्ग, ये लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं। ठीक है, और इसमें हॉलो होते हैं। हॉलो स्पेस, बहुत अंदर से खोखला होता है, इसलिए हॉलो स्पेस बोलते हैं। ठीक है, बिहाइंड द नोस्ट्रियल। नोस्ट्रियल्स के नीचे, किसके पीछे है? बिहाइंड द नोस्ट्रियल, बिहाइंड द नोस्ट्रियल्स, nostrils. It condenses the temperature, inhale air and warm the 1 डिग्री body temperature. ये क्या करते हैं? टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। ठीक है, और 1 डिग्री सेल्सियस वार्म एयर्स के कंपेयर में इसको वार्म रखते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट हमारा
थर्ड ऑर्गन आएगा रिस्पिरेटरी सिस्टम का, जिसका नाम है फेरनिक्स। क्या है बेटा? फेरनिक्स। ओके, जिसको निक नेम है बिंड पाइप। बिंड पाइप। ओके, तो आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा बेटा, देखो यहाँ पे, ये हमने जस्ट बात किया नोज फर्स्ट ऑर्गन, सेकेंड नेजल कैविटी, आफ्टर दैट हमने थोरैक, मतलब जिसको फेरनिक्स बोलते हैं, मिड पॉइंट ऑफ द ओरल कैविटी एंड नेजल कैविटी। ओके, एंड ये माउथ हो गया। माउथ से हमें एयर ब्रीथ नहीं करने हैं, क्योंकि कफ ज्यादा बनेगा और डस्ट पार्टिकल्स और जर्म्स भी हम इजिली इंटर कर जाते हैं। ठीक है, और लैरिंक्स जो सिचुएटेड होता है बिलो द फेरनिक्स, विच इज नोन एज वॉइस बॉक्स, क्योंकि यहाँ से वॉइस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और ये देखो, जो फेरनिक्स है वहां से फुट पाइप अलग हो जाती है और बिंड पाइप अलग हो जाती है। तो जो बिंड पाइप है, जिसको हम ट्रैकिया बोल रहे हैं, ठीक है, ये ब्रॉन्ची में जाके डिवाइड हो रहा है, ये ब्रॉन्ची है। और ब्रॉन्ची बहुत सारे पाइप में अंदर इंटरनल देख रहे होगे बेटा, ये बहुत सारे पाइप में एराइज हो रहा है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? ब्रॉन्चियोल्स। और ब्रॉन्चियोल्स यहाँ ग्रैप्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिससे ब्रॉड करके यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, ये एल्बोलाई है। ठीक है, ये क्या है? ALVEOLY, एल्बोलाई। और ये ब्रांची जो पाइप है, जिससे एयर अंदर जाएगा। ठीक है, तो हमारा थर्ड पॉइंट हम पढ़ेंगे थर्ड ऑर्गन के बारे में, जो फेरनिक्स है। इसके बारे में पढ़ेंगे, फेरनिक्स के बारे में। फेरनिक्स इज द रीजन वेयर नेजल कैविटी एंड माउथ मीट। बोल सकते हैं इट इज द मिड पॉइंट। इट इज मिड पॉइंट ऑफ ओरल कैविटी एंड नेजल कैविटी। ये नेजल कैविटी एंड ओरल कैविटी का क्या है बेटा? मिड पॉइंट है। नेजल कैविटी को और क्या बोल सकते हैं? थोरैट, गला। ओके, इट इज ओनली पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम विच शेयर द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक यही एक पार्ट है जो डाइजेस्टिव सिस्टम को और रेस्पिरेटरी सिस्टम को शेयर करता है, दोनों में कॉमन होता है। ठीक है, तो फेरनिक्स लीड टू द ट्रैकिया, और इसकी ओपनिंग कहाँ होती है? लीड कहाँ करता है ये? ट्रैकिया में। तो इट लीड्स टू द ट्रैकिया। ठीक है, विंड पाइप इसको लीड करता है, ये ट्रैकिया को। तो हमारा फोर्थ ऑर्गन नाम हो जाएगा ट्रैकिया। क्या हम पढ़ेंगे? ट्रैकिया के बारे में। ठीक है, तो ट्रैकिया और उसके जस्ट बिलो क्या मिलेगा? लैरिंक्स। तो ट्रैकिया हेडिंग डाल लीजिए। ट्रैकिया क्या होता है बेटा? ट्रैकिया को ऑल्सो निक नेम क्या है इसका? विंड पाइप। इट इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप, विच इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर होता है? ट्यूब लाइक होता है। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है? ट्यूब लाइक है। ठीक है, दैट कनेक्ट टू द नोज एंड माउथ, जो किसको कनेक्ट करता है? नोज टू माउथ को। ठीक है, ये माउथ और नोज दोनों को कनेक्ट करता है, एंड लंग्स को भी कनेक्ट करता है। ठीक है, लंग्स लिखते हैं। ओके, it also connect mucus which trap the dust and microorganism having managed to pass through the nostrils. Any foreign particle that can enter into the windpipe, it cause the coughing and sneezing. After that, it remove from the trachea. Upper part of the trachea contain larynx, which is known as sound box. Okay, तो एंड ट्रैकिया की ओपनिंग कहाँ हो रही है? ब्रॉन्ची में। ट्रैकिया की ओपनिंग कहाँ हो रही है? ब्रॉन्ची में। ठीक है, तो हम ब्रॉन्ची के बारे में, हमारा पांचवा पॉइंट होगा बेटा ब्रॉन्ची। ओके, ब्रॉन्ची एंड ब्रॉन्चियोल बोलते हैं, bronchioles. The trachea branch into the trachea branches into two narrow tubes is called bronchi. तो ये जो दो ट्रैकिया दो नैरो ट्यूब में डिवाइड हो रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्रॉन्ची। ठीक है, तो ट्रैकिया फर्दर डिवाइडेड इनटू टू नैरो ट्यूब। क्या बोलोगे? ट्रैकिया फर्दर डिवाइडेड इनटू टू नैरो ट्यूब, जिससे हम क्या बोल रहे हैं? विच नोन एज
जिन्हें क्या बोला जा रहा है, ब्रोंची। ओके, सिंगुलर में क्या होगा, ब्रोंची, bronchus and other lungs. The bronchi carry purify air. Bronchi क्या करती है, purify air लाती है from the trachea and into the lungs. Each bronchi further divided into number of extremely narrow tube-like structure which is known as bronchioles. और each bronchioles ट्रांसफर द एयर टू द एल्बोलाई। किसको ट्रांसफर कर देंगे, एयर को, एल्बोलाई को। तो एल्बोलाई आपका क्या हो जाएगा, छठा नंबर रिस्पिरेटरी सिस्टम का। 6 नंबर पे कौन आएगा बेटा, एल्बोलाई। ठीक है, ये ग्रास लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं यही एल्बोलाई होते हैं। ठीक है, तो इन एल्बोलाई में ये ब्रोंचियोल्स क्या करेंगे, गैस को ट्रांसफर करेंगे जो कनेक्ट होते हैं। ओके, तो alveoli, the bronchi and the tiny air sac is called alveoli। अगर इसको आपको डिफाइन करना हो तो आप बोल सकते हो the bronchi in into tiny air sac called, क्या कहा जाएगा इसको, इसको कहा जाएगा बेटा alveoli। एल्वोलाई, ठीक है, एल्वोलाई का सिंगुलर वर्ड होता है, सिंगुलर। ये एल्वोलाई प्लूरल है, मेनी है, तो वन रहेगा तो क्या बोलेंगे, एल्वोलस। क्या बोला जाएगा, एल्वोलस। तो एल्वोलाई आर द ऑर्गन वेयर एक्सचेंज द गैसेस टेक प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन, मतलब inhalation and exhalation. They grouped together branch of grapes like structure which increase the surface area of the absorption of gases. These alveoli are very thin and surrounded by the blood vessels. इन alveoli के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे blood vessels होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं, जो ब्लड को ले आते हैं और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और CO2 को आउट करते हैं और उसमें ऑक्सीजन फिलअप करते हैं ड्यू टू द रिस्पिरेटरी पिगमेंट विच इज नोन एज हीमोग्लोबिन। और ब्लड क्या हो जाती है, ऑक्सीजनेटेड हो जाती है। ठीक है, और हम लोग चलो, तो ये सारी चीजें एल्वोलाई ब्रोंची कहाँ मिल रहे हैं बेटा, लंग्स के अंदर मिल रहे हैं। कहाँ मिल रहे हैं, लंग्स के अंदर। तो लंग्स क्या है, लंग्स इज अ मेन ऑर्गन ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम। लंग्स को बोला जाएगा इट इज मेन ऑर्गन ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम। लंग्स क्या है, मेन ऑर्गन है रिस्पिरेटरी सिस्टम का। एंड लोकेटेड द बोथ साइड ऑफ द चेस्ट कैविटी। कहाँ लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड एट द बोथ साइड ऑफ द चेस्ट कैविटी। इट इज लोकेटेड एट द, कहाँ लोकेटेड बता, इट इज लोकेटेड एट द बोथ साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, बोथ साइड ऑफ द चेस्ट कैविटी। ओके, और देखो लंग्स को कौन प्रोटेक्ट करता है, हु प्रोटेक्ट द लंग्स, लंग्स इज प्रोटेक्टेड बाय रिब केज। क्या बोलोगे, लंग्स जो है प्रोटेक्टेड होता है, लंग्स इज प्रोटेक्टेड बाय रिब केज। रिब केज इसको बचा लेता है, ठीक है, चोट लगने से, इंजरी होने से। और अ लार्ज मस्कुलर ऑर्गन, लंग्स के जस्ट बिलो जाओगे बेटा तो क्या मिलेगा, लार्ज मस्कुलर ऑर्गन मिलेगा। डायग्राम यहाँ पे है, शो करते हैं आपको, देखो ये देखो, यहाँ पे डायफ्राम, ये लंग्स के जस्ट बिलो क्या मिल रहा है, डायफ्राम। ये क्या कहलाएगा बेटा, डायाफ्राम कहलाएगा। डाया, PHRAGM, डायफ्राम। ठीक है, तो ये सपोर्ट द लंग्स टू बॉटम ऑफ द चेस्ट कैविटी और हेल्प इन एक्सहलेशन एंड इनहेलेशन। ये एक्सहलेशन और इनहेलेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ओके, तो आज हमने क्या पढ़ा बेटा, चलो एक बार रिवाइज करा दें आपको। हमने बताया कि ह्यूमन में ब्रीदिंग रेट क्या होता है, ठीक है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन or breathing is the process of taking O2 from the atmosphere and give out the CO2 and H2O from the air atmosphere। ठीक है, breathing means क्या होता है, one inhalation, one inhalation and one exhalation।
मेक अ वन ब्रीथ। ब्रीदिंग रेट जो होती है वो नंबर ऑफ टाइम होती है। इनहेलेशन एक्सहेलेशन का मतलब वो एक ब्रीथ कितनी ब्रीथ 1 मिनट में हो रहे हैं वो ब्रीदिंग रेट कहलाएगा। तो नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग में 15 से 18 1 मिनट में होते हैं, वहीं वुमेन में थोड़ा ज्यादा होती हैं क्योंकि 18 से 20 माना जाता है। ठीक है, हमने ये बताया, देखो हम लोग की एक्टिविटी करते रहते हैं जो इनहेलेशन एक्सहेलेशन। ठीक है, ये चेस्ट कैविटी का लोकेशन शो कर रहा है, तो आपके एनसीईआरटी में ये डायग्राम है जो आपके बुक्स में बनाने को आते हैं एग्जाम में। तो कंप्लीट ऑर्गन रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम में क्या होगा, मेनी स्टेप होते हैं, जैसे नोज, नोज से बाद माउथ, फार्निक्स, ट्रैकिया, ब्रोंची, ब्रोंचियोस, देन एल्वोलाई, एल्वोलाई सैक, वहां पे ब्लड वेसल्स होंगे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करता है एल्वोलस के अंदर। तो प्राइमरी ऑर्गन क्या हो गया, नोज हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम का, विच हैव 2 नोस्ट्रिल्स, जिसमें हेयर्स एंड म्यूकस होते हैं। म्यूकस जम्प्स एंड डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करते हैं दोनों, और एयर को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। सेकंड आता है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी लॉन्ग हॉलो स्पेस बिहाइंड द नोस्ट्रिल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने फार्निक्स के बारे में बताया। फार्निक्स क्या है, बेंड पाइप है। इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द ओरल कैविटी वेयर फूड पाइप एंड विंड पाइप बोथ आर मीट टुगेदर। ठीक है, लीड टू द, उसके बाद ये विंड पाइप क्या, ट्रैकिया क्या करती है, फार्निक्स क्या करता है, ट्रैकिया में ओपनिंग कर देता है। तो ट्रैकिया को विंड पाइप के नाम से जानते हैं, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, थोड़ा लॉन्ग होता है, जो माउथ और नोज और लंग्स को कनेक्ट करता है। तो ब्रोंची एंड ब्रोंचियोस मैंने बताया कि ब्रोंची एक नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो ट्रैकिया के डिफरेंशिएट होने पे बनता है, और ब्रोंची के डिफरेंशिएट होने से ब्रोंचियोस बनता है। ठीक है, और ब्रोंचियोस के लास्ट में एल्वोलाई मिलते हैं जो ग्रेफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज होते हैं जो ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आउट करते हैं और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इन करते हैं थ्रू द ऑस्मोसिस डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, और हमने लंग्स को बताया, लंग्स इज प्रोटेक्टेड बाय रिब केज एंड इट इज बाउंडेड बाय 2 लेयर, पेरिकार्डियल लेयर बोलते हैं। ठीक है, प्लूरा, और ये डायफ्राम है जो एक्सहेलेशन और इनहेलेशन में हेल्प करता है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बेटा हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, जिसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को बारे में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू फॉर व्यूइंग।